Hello everyone, welcome to the Catflix YouTube channel. In Punjab, there was an exam yesterday that was Punjab Assistant Professor examination, and in that exam there were I think 50 vacancies for computer science assistant professor, and this is a paper. This was asked in this examination, and there were uh, I think there were 100 questions in this paper, and the time was allocated 2 hours. And this exam was on 20th November between 2 to 4 p.m. So I'm going to discuss my views about this examination and what may be the cutoff of this exam, and what were the problems in this paper, and how you can find out the answer keys. Okay. So first thing जो मैंने इस पेपर के अंदर नोटिस करी, दैट इज़ मुझे पहली पहली चीज़ तो व्हेन आई सॉ द पेपर, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो ये है कि इन 100 क्वेश्चंस में से कम 50 क्वेश्चंस, आई कैन से 40 to 50% क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट से डायरेक्टली कॉपी किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि आप डायरेक्टली इंटरनेट पर जाओ, क्वेश्चन यहाँ से उठाओ और उसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। दैट मीन्स 40 से 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली इंटरनेट से कॉपीड हैं। एंड बहुत ही पुअरली डिज़ाइन पेपर था। एक स्टेट लेवल का पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात असिस्टेंट प्रोफेसर की है। अगर आप कभी पीजीटी और टीजीटी का जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनको भी उठाओगे, वो पेपर भी इससे अच्छे होते हैं। इस पेपर की क्वालिटी बुरी ही थी। मतलब एक चीज़ थी कि इस पेपर के अंदर कॉपी करे गए क्वेश्चंस, प्लस कॉपी करने के बाद में उनको सही से भी कॉपी नहीं किए गए हैं, कॉपी करने में भी गलती करी है। 100 क्वेश्चन हैं और 100 में से 40 to 50 क्वेश्चन मैंने जो सर्च किए वो इंटरनेट पर डायरेक्टली अवेलेबल हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी हो जो डायरेक्टली इंटरनेट से कॉपी किए गए हों। और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इतना बेकार था कि फुल फॉर्म्स पूछ रखी है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ रखी है। इस एग्ज़ाम के अंदर मुझे लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। कंपटीशन ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि 50 पोस्ट है आपके पास में, 50 to 60 पोस्ट है पूरे पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इस एग्ज़ाम को सिर्फ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही दे सकते थे, और जो सिर्फ पंजाब के हैं। और मुझे लगता है कि 500 से 600 स्टूडेंट्स होंगे जो नेट क्वालिफाइड होंगे। मतलब इस एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा 600 स्टूडेंट्स ने दिया होगा। एंड पंजाब के अंदर 50 वैकेंसीज़ थी। इसका मतलब ये कि हर एक वैकेंसी पर 10 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, क्योंकि सब बच्चों ने एंटी नेट की प्रिपरेशन करी हुई थी। सबके सब एंटी नेट क्वालिफाइड थे, और इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस जो था वो भी एंटी नेट का था। तो सबके सब होशियार थे। मतलब ऐसा कोई नहीं था जिसने पढ़ाना हो जो इस एग्ज़ाम के अंदर है। अब सवाल ये, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जिन्होंने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जिन्होंने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होगी वो 70 अबो जाएगी। 70 65 और 70 के अबो ही जाएगी, उससे नीचे तो नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी थे। राइट। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्क्रैप करे जाएंगे, जो बिल्कुल गलत क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनके आंसर्स ही गलत हैं उन क्वेश्चंस के। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, दिस 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये सारे के सारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ओके। इसी तरह से एक कंपाइलर का क्वेश्चन था, और कंपाइलर के 2 क्वेश्चन गलत हैं, और एक क्वेश्चन आप ये देखो 23 क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी 32x1 रैम चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 256 किलोबाइट्स। और इसके अंदर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन कॉपी किया इंटरनेट से, लेकिन 32 एक चीज़ भूल गए, 32 के साथ में यहाँ पर के था, 32K इंटू 1 रैम चिप, ये सही क्वेश्चन था। अब आप देखोगे, अगर आपको नंबर ऑफ चिप फाइंड आउट करनी है 32 इंटू के, आपको 256 इंटू 8 टू कन्वर्ट इंटू बिट्स इंटू 1024 टू कन्वर्ट इंटू बिट्स, क्योंकि यहाँ पर किलो बाइट्स में है। सो किलो के लिए आप 1024 से मल्टीप्लाई करोगे, बाइट्स को बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उस पूरे नंबर को आप 32 से डिवाइड करोगे। आप देखो कितना नंबर आएगा, ये 2 to the power 12 के आसपास कभी कहीं आएगा, और जो ऑप्शंस में नहीं है। दिस मीन्स दैट ये भी क्वेश्चन गलत है आपका। उसके अलावा और भी मुझे क्वेश्चंस लगे जो गलत हैं, जो मतलब मुझे क्या लगे, गलत हैं ही वो क्वेश्चंस, उसमें कोई डाउट है नहीं। ओके। जैसे कि
सो आई हैव सीन मैनी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 43, 44, 46 क्वेश्चन, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है सीमाफोर का। इस क्वेश्चन का आंसर साफ साफ 8 है। सीमाफोर की वैल्यू 7 है, उसमें से आपने 30 घटाया तो 23 आया। 23 में फिर आपने 15 ऐड किया, -23 प्लस 15 कितना आएगा, 8 आएगा। 8 ऑप्शंस में ही नहीं है। ये तो सिंपल प्लस और माइनस का क्वेश्चन है और ये भी गलत किया हुआ है। इसमें 7 ऑप्शन, कहीं पर 8 ऑप्शन नहीं है। 3 क्वेश्चन तो ये गलत हो गए। राइट, ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर देखे हैं दैट देर आर एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन, तो आई हैव सीन दैट दे आर क्लियरली रॉन्ग, जिनके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मतलब टाइपोज हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर। तो आप मान के चल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर यहाँ पर होना चाहिए कंसिडर ए ग्रामर जी वेयर LLR पार्सर हैज़ N1 स्टेट्स एंड SLR पार्सर हैज़ N2 स्टेट्स, देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ N1 एंड N2। आंसर तो इसका N1 इक्वल टू N2 होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन देखो आप, ए ऑप्शन जो है वो N2 ग्रेटर देन इक्वल टू N1 है, और यहाँ लिखा हुआ है N2 इक्वल्स टू एंड। एंड के साइन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो इसी तरह से इस ऑप्शन सी ऑप्शन के अंदर ये है N1 ग्रेटर देन इक्वल टू N2, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन था, इन्होंने यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। सो ये टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। सो ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज करेक्ट इन सी लैंग्वेज, तो यहाँ पर स्पेस मिसिंग है, इंट स्पेस एड्रेस ऑफ एक्स, लाइक दिस। सो लाइक दिस आई हैव सीन सम क्वेश्चंस, दैट मीन्स 7 to 8 क्वेश्चंस आर रॉन्ग इन दिस। ओके, नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर की ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इट इज़ वेरी इजी हाउ यू कैन, इफ़ यू, अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, और जो अभी नेट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हमने अपनी वेबसाइट पर इस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट बना के डाल दिया है। ओके, सो वी हैव अपलोडेड द मॉक टेस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट मीन्स I have uploaded all these 100 questions in the test, and I have created a test out of this. So this means that after attempting this test, you will be able to attempt all the questions online, and then you will be able to see answers. That means आप अपने आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपने आंसर्स में मार्क किए अपने पेपर के अंदर, वो एग्जैक्टली इस एग्ज़ाम के अंदर मार्क करना, तो आपको अपने मार्क्स दिख जाएंगे, कितने आपके मार्क्स आएंगे इस टेस्ट के अंदर। ओके, so let me show you how you can attempt that particular test. So just give me a minute, let me show you. Okay, so what you can do is you can go to the website, which is our website, and if you are preparing for NTNet, there are lots of courses for NTNet computer science on our website. And if you are preparing for NTNet December 2000, NTNet 2022, then you can start preparation with our course, and we have the success rate of 90%. So what you can do is go to this website www.acadflix.com, and then if you have an account, then log in with your account. And if you do not have any account on our website, then you can click on login button, and you can create an account. Okay, so to create an account, you can click on sign up, or you can directly log in with your account. So after you log in into your account, so let me see this.
Okay, so once you are logging into your account, then go to my courses. So after visiting my courses, you will see a course in your profile that is free mock test. Okay, once you create an account, you will see this course that is free mock test. Click on free mock test, and then you will be able to see this particular exam. Okay, so this is you can click on start quiz, and this is the same exam which happened yesterday. I have simply uploaded all the questions. Okay, so you will see this particular screen, and you will be able to attempt this quiz. So if you want to check your answer keys and you want to download this paper, you can attempt this quiz, and you can start solving the question from the website. So all the 100 questions are uploaded.